नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर इनके क्वेश्चंस का उत्तर करेंगे। तो कुंडली देखने से पहले मैं बताता हूँ लगन का बड़ा महत्व है। तो कुंडली में इनका लगन क्या आ रहा है? 9 लिखा हुआ है, धनु राशि की कुंडली है। इस कुंडली में शुक्र वक्री है, शनि वक्री है। आपको शुक्र पर स्टार दिख रहा होगा और शनि पर आपको स्टार दिख रहा होगा। तो वक्री का क्या अर्थ होता है? वक्री का अर्थ होता है कि वो प्लैनेट्स अपने 3 गुना ज़्यादा अच्छे फल या खराब फल को दे पाता है, मतलब अब उनके फल में 3 गुना ज़्यादा फल की बढ़ोतरी। अब कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। शुभ फलदायी ग्रह जो आपके लिए अच्छा फल देगा, अशुभ फलदायी जो आपके लिए खराब देगा। तो अगर वक्री मारक ग्रह हो गया तो 3 गुना ज़्यादा खराब देगा, योग कारक हुआ तो 3 गुना ज़्यादा अच्छा देगा। तो अब इस कुंडली में 2 ग्रह वक्री हो गया, तो आगे विचार करते हैं हम अब इनके कुंडली में क्या कौन स्थिति में बैठी है और कैसे परिणाम इनकी जिंदगी पर आ रहे हैं। मंगल दोष नहीं है इनके कुंडली में, धनु राशि आ रही है। अब ग्रहों की डिग्री की हम बात कर लें तो सूर्य 15 डिग्री पर है, 100% फल देगा युवा अवस्था में। चंद्रमा 25 डिग्री पर है, वृद्धावस्था में है, 70% फल देगा। मंगल 29 डिग्री पर है, ये लगभग 10% देगा। बुध 25 डिग्री पर है, ये लगभग 70% के राउंड देगा। गुरु 2 डिग्री पर है, ये बहुत ज़्यादा फल नहीं दे पाएगा, 10% 12%। शुक्र 20 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। शनि 4 डिग्री पर है, ये भी लगभग आपका वक्री है, तो ये 70% तो दे ही देगा। राहु और केतु 23 डिग्री पर है, 70%। अब हम आगे विचार करते हैं कौन से योग है, कौन से दोष है कुंडली में और कैसी क्या स्थितियां बनी हुई हैं। तो अब कुंडली में फलादेश पर विचार करेंगे कि कैसा फल आ रहा है इनकी जिंदगी पर और क्या कुछ करना चाहिए अच्छे फल को बढ़ाने के लिए। धनु लगन के व्यक्ति बेसिकली निराशावादी हो सकते हैं, हल्की फल्की पित्त की समस्या हो सकती है, कफ की समस्या हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब इनकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा ये देख लीजिए आप। सूर्य बैठा तीसरे घर में, सप्तम हाउस में बैठा है, तीसरे राशि में बैठा है। मिथुन राशि में सूर्य बैठा है, नवमें घर का स्वामी, और ये बैठा है 7वें घर में। नववां घर होता है भाग्य स्थान। भाग्येश शुक्र सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा है, तो एक बड़ी अच्छी स्थिति में बैठा है। इस प्रकार का सूर्य जातक को बहुत ऊर्जावान बनाता है, इस प्रकार का सूर्य जातक को बहुत तरक्की देता है, बहुत तेजवान बनाता है। और सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं तो जिंदगी पर आगे भी बढ़ेंगे बहुत ही गतिवान तरीके से। और शादी के बाद की भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ, चूंकि सप्तम हाउस में सूर्य की स्थिति है। लेकिन ऐसे व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, तो सूर्य के बल को और इन्हेंस करने के लिए एक मानक रत्न आप जरूर पहन सकते हैं, चूंकि सूर्य आपका भाग्येश है। अब हम चंद्रमा पर विचार करेंगे। चंद्रमा बैठा लगन में, लगन में चंद्रमा बैठ गया, जातक बहुत सुंदर प्रवृत्ति का होता है। चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, समांतर राशि में आयु कारक स्थान का स्वामी लगन में बैठा है, तो आयु लंबी होती है इनकी। विशेषकर परेशानी चंद्रमा स्नोफीलिया, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम देती है, गुर्दे की थोड़ी प्रॉब्लम देगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठा है, आयु लंबा कर ही देगा। और चंद्रमा लगन में बैठा है तो जातक सुंदर होंगे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा अष्टमेश लगनेश का संबंध हो जाए, थोड़ा विचलित भी रहेंगे। इसके लिए उपाय क्या करना है? आपको पूर्णिमा के दिन, खास करके पूर्णिमा के दिन, चांद को कम से कम 10 मिनट तक देखना है। अब हम बुध पर विचार करेंगे। बुध कहाँ बैठा है इनका? बुध देख लो यहाँ बैठा है। बुध वृषभ राशि में, चूंकि 2 लिखा हुआ है, मित्र राशि में, 7 में 10 घर, 10वें घर का स्वामी 6ठे में है। पत्नी कारक स्थान और कैरियर के स्थान का स्वामी होकर अगर सब 6ठे भाव में बैठा है तो इन लोग का कैरियर थोड़ा लेट शुरू होता है या फिर किसी पर डिपेंडेंट कैरियर रहता है। चूंकि 6ठा भाव एक प्रकार से पिता कारक स्थान को भी रिप्रेजेंट करता है, तो पिता से जुड़ा हुआ कैरियर रहता है। 7वें घर का स्वामी अगर बैठा है इनके 6ठे भाव में तो थोड़ा पुत्र प्राप्ति में कमी कराता है, लेकिन हाँ संतान पराक्रमी होते हैं। कैरियर विलंब से होता है, कैरियर में थोड़ी अड़चने आ सकती हैं बुध के समय में। अब हम विचार करेंगे गुरु पर। तो बृहस्पति बीच यहाँ बैठ गया आपका दूसरे, मतलब वृषभ राशि में। पहले लग्नेश और चतुर्थेश, लग्नेश जो रूप रंग सुंदरता, चतुर्थेश दो गाड़ी मकान वाहन के सुख का स्वामी होके बृहस्पति स्वयं 6ठे घर में रोग ऋण कर्जे में बैठा है, तो थोड़ा कर्जा बढ़ा देगा बृहस्पति के समय में। बृहस्पति के समय में थोड़ा कर्जा बढ़ा देगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं। लग्नेश थोड़ा प्रभावित हुआ, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लग्नेश अगर 6ठे भाव में भी बैठे तो उस घर के बल को ही इंक्रीज करता है। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु के नेगेटिव परिणाम नहीं होते, बस थोड़े कर्ज की स्थिति बनेगी। और इनको अपने नाम पर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अपने स्वयं मालिक बनकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये कंपनी के ऑनर ना बने, कंपनी के मैनेजर बन जाए तो ज़्यादा सक्सेसफुल करेंगे। और बृहस्पति अगर 6ठे भाव में बैठा है तो पारिवारिक कलह थोड़ा उत्पन्न कराता है, पिता से मतभेद की स्थिति को बताता है। क्योंकि सूर्य और शनि की दृष्टि एक जैसी पड़ गई है, सप्तम में सूर्य है और लगन में शनि है, तो पिता पुत्र में थोड़ी शत्रुता हो सकती है। तो या तो पिता को शांत रहना चाहिए या पुत्र को शांत रहना चाहिए, शत्रुता नहीं होगी।
अब ये बृहस्पति के लिए उपाय क्या करना है? बृहस्पति देव की आराधना करनी है, घर में बृहस्पति देव की कथा करनी है, नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। अब हम गुरु शुक्र पर विचार करेंगे। शुक्र भी बैठ गया यहाँ पर, हालांकि गुरु शुक्र की बहुत ही अच्छी स्थिति की वजह से एक बहुत बड़ा राजयोग बना, तो गुरु की बहुत हद तक नेगेटिविटी शुक्र खत्म करने में एलिजिबल है। शुक्र डिग्री वाइज भी आपका बली है, और शुक्र स्वराशि में है, अपने ही राशि में है, छठे घर रोग ऋण कर्जा के हाउस का मालिक होके छठे घर में ही बैठा है। मतलब अगर कर्ज होते भी हैं तो उसको आप बेशक चुका पाएंगे। लाभ भाव का स्वामी स्वराशि का होके छठे घर में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ज्यादा दिन तक कर्ज नहीं रहते। और गुरु की जितनी नेगेटिविटी थी, तो गुरु शुक्र की मित्रता की वजह से जातक के जिंदगी में जो गुरु के हिसाब से नेगेटिविटी आनी थी, एक बड़ा राजयोग बना छठे भाव में, वो खत्म हो जाएगा। और लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी मेरे तीसरे घर, चौथे घर, छठे घर, आठवें घर में एक साथ चार चार ग्रह बैठे, इसका मूल मतलब क्या होगा? किस ग्रहों को किससे हम तुलनात्मक रूप से देखें? तो जिस ग्रहों में मित्रता है वो पहले मिलेंगे। जैसे एक रूम में 3 व्यक्ति बैठे हैं, जैसे इस कुंडली में ही गुरु शुक्र और बुध एक साथ बैठा है, तो गुरु और शुक्र में मित्रता है, तो पहले ये लोग आपसी बॉन्डिंग बनाएंगे, फिर जाके बुध को टच करेंगे। अगर आपसी बॉन्डिंग बन गई तो बुध को टच भी नहीं करेंगे। तो वही वाली बात होती है। शनि कहाँ बैठा? शनि लगन में बैठा, धनु राशि में बैठा, दूसरे घर धन भाव का स्वामी, तीसरा कर्म का हाउस का स्वामी होकर लगन में बैठा। बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं आप, बड़े कर्मठ व्यक्ति। शनि से जुड़ा हुआ कार्य, लोहे लक्कर से जुड़े हुए कार्य में एक्सट्रीम सफलता देगा, और शनि से जुड़ा हुआ कार्य ही आपको करना चाहिए। वक्री शनि है, नीलम पहन लो, सॉरी नीलम थोड़ा नुकसान करेगा। बस आपको एक रत्न मानक ही पहनना है, और दूसरा रत्न आपको, चूंकि मंगल आपका तीसरे भाव में है, तो मूंगा आप धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण कर सकते हैं। मानक और मूंगा। शनि आपका बहुत गजब स्थिति में है, शनि आपको धनवान ही बनाएगा। मंगल आपका 5वें घर और 12वें घर का स्वामी होके आपके कुंभ राशि में स्थित होके तीसरे घर में बैठा है, तो विपरीत राजयोग की स्थिति में बैठा है, तो मंगल आपको पराक्रमी बनाता है, बहुत पराक्रमी होते हैं। अब हम राहु और मंगल की स्थिति थोड़े ग्रहण दोष को बनाती है। मूंगा पहनने के बाद ये दोष खत्म बहुत हद तक हो जाएगा, क्योंकि राहु तीसरे भाव का राहु नेगेटिव परिणाम नहीं देता है। भाग्य स्थान का केतु मेहनत कराता है, और तीसरे भाव का राहु अगर मंगल के साथ बैठ जाए तो मंगल के समय में मूंगा रत्न धारण कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, राहु की नेगेटिविटी नहीं आएगी। वैसे कहा जाता है कि चूंकि मंगल बहुत ताकतवर ग्रह है राहु के कंपैरिजन में, तो मंगल अपने हिसाब से राहु को लेके चलता है। क्योंकि मंगल आपका बली भी है, बली नहीं है, ये सबसे कष्ट की बात है, बली नहीं है। मूंगा पहनने के बाद ही ये राहु को कंट्रोल कर पाएगा, ऐसे नहीं कर पाएगा ये। तो एक मूंगा पहन लीजिए, नहीं तो थोड़ा ग्रहण दोष बनाएगा। कभी कभार बहुत फ्रस्ट्रेट आप महसूस करेंगे, बहुत इरिटेट आप महसूस करेंगे। अब मेन कारक जो इनका आएगा वो समय आएगा, समय मेन निर्धारक होगा इनका। अभी इनका मंगल चला 2013 तक, राहु 2031 तक चल रहा है। वही वाली बात है, ग्रहण दोष का समय है। 2013 के बाद कोई खास समय है नहीं आपका। अभी जो मूल समय आपका चल रहा है वो हालांकि तरक्की ही हुई होगी, क्योंकि बहुत हद तक तीसरे भाव में राहु है तो अच्छा ही परिणाम देता है। लेकिन अभी जो आपका समय चल रहा है, राहु में बुध का समय चल रहा है। बुध आपका छठे भाव में, मैंने बताया था ना, थोड़ी गड़बड़ स्थिति में है। तो यहाँ पर से ये आपका 2021 5वें महीने के बाद बढ़िया समय नहीं है, 2023 12वें महीने तक। केतु आएगा तो ठीक रहेगा, शुक्र में ठीक रहेगा, सूर्य भी ठीक रहेगा, चंद्रमा भी ठीक रहेगा, मंगल भी ठीक रहेगा। लेकिन 2023 12वें महीने तक बहुत बढ़िया समय नहीं है। इसमें जो भी कार्य करेंगे आप केयर करके करें तो ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। और जो सार्थक उपाय है मैं दे दूंगा, उसको आप बेशक कर लें। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। वीडियो पसंद है और दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। धन्यवाद।